वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम कल हमने रिस्ट्रिक्शन ऑफ मैप के बारे में पढ़ा था। तो उससे रिलेटेड हम आज एक और थ्योरम करेंगे और साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काउंटर एग्जांपल करेंगे। और वो काउंटर एग्जांपल है बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या रिजल्ट करते हैं कि अगर देखिए हमने कोई भी एक मैप लेते हैं। सबसे पहले टोपोलॉजिकल स्पेसिस लेते हैं। एक्स कॉमा टाउ हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है और वाई कॉमा टाउ स्टार एक हमारे पास दूसरी कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है। और हम एफ जो है एक्स टू वाई ए का मैप लेते हैं। फाइन, जो कि हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस मैप है। ये हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस मैप है। तो इस मैप से ही अगर हम एक मैप ऐसा लें जो कि देखिए एक्स टू एफ ऑफ एक्स यहाँ तक मैप लेते हैं। फाइन, तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि अब क्या ये भी हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस मैप होगा। अब हमने मैप जो है एक्स टू वाई नहीं लिया, हमने जो मैप लिया है वो एक्स टू एफ ऑफ एक्स लिया है। तो हमें ये प्रूफ करना है क्या ये मैप जो है हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस मैप होगा। देखिए, फिर से वही बात आ जाती है कि हम डायरेक्टली नहीं कह सकते, क्योंकि अब हम जो है क्योंकि जब हम मैप डिफाइन करेंगे एफ एक्स तक, तो जो एफ एक्स हमारे पास ये एक न्यू स्पेस, ये एक न्यू टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाएगी। जैसे कि हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स है, हमारे पास ये स्पेस है, और इसमें हम जो एक न्यू टोपोलॉजिकल डिफाइन करते हैं उसे हम टी डैश के साथ डिनोट कर देते हैं, जो कि इस पे एक टोपोलॉजी बन गई है। तो इसमें टोपोलॉजी, इसमें ओपन सेट्स हमारे पास कैसे होंगे, जी एक ओपन सेट्स होंगे, उनकी अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे हम एफ ऑफ एक्स के साथ, जो ये हमारे पास जी सेट्स हैं वो सारे के सारे हमारे पास बिलोंग करेंगे टाउ स्टार पे से। मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि अब ये हमारे पास एक सबस्पेस टोपोलॉजी बन रही है वाई की। हमने सबसे पहले एक्स की सबस्पेस टोपोलॉजी डिफाइन की थी, अब हम जो वाई है उसकी एक सबस्पेस टोपोलॉजी पर लेकर चलेंगे कि ये जो मैप होगा क्या ये भी कॉन्टिन्यूस होगा या नहीं होगा। तो जो ये मैप होता है हमारे पास एक्चुअली में वो एक कॉन्टिन्यूस मैप ही होता है। तो अब हम ये प्रूफ करेंगे कि जो ये मैप है एक्स टू एफ ऑफ एक्स वो हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस मैप होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक कोई भी ओपन सेट ले लेंगे एफ एक्स कोमा टाउ डैश स्पेस में से, दैट इज ये हमने इस स्पेस में से कोई एक ओपन सेट लिया। अगर ये इस स्पेस में एक ओपन सेट है तो ये कैसा होगा, कुछ जी ओपन सेट होगा, उसकी इंटरसेक्शन करेंगे जब हम इस एफ एक्स सेट के साथ, और जो ये जी है हमारे पास वो एक टाउ स्टार इसमें बिलोंग करेगा। अब हमने इसकी इनवर्स इमेज कैलकुलेट करनी है। तो इसकी जो इनवर्स इमेज होगी वो किसकी इक्वल हो जाएगी, इस सेट के। और हमको ये मालूम है कि जब हम इनवर्स इमेज लेते हैं इन दो सेट्स की इंटरसेक्शन की, तो ये हमारे पास इसके इक्वल हो जाता है। तो इट मीन्स ये बन जाएगा हमारे पास इंटरसेक्शन इस सेट के। अब देखिए, जो ये मैप होता है हमारे एक्स टू एफ ऑफ एक्स वो हमेशा एक ऑन टू मैप होता है, तो किसकी रेंज तक की हमने डिफाइन किया है, इसमें हर एक इनवर्स एलिमेंट की इमेज होगी। फाइन, तो ये एक ऑन टू मैप है। अगर ये हमारे पास ये एक ऑन टू मैप है तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स, और एफ इनवर्स जी है जो एक्स का ही एक सबसेट है, उसकी अगर हम इंटरसेक्शन करेंगे एक्स के साथ तो वो बन जाएगा हमारे पास एफ इनवर्स जी बन जाएगा। तो देखिए एफ इनवर्स एच है जो हमारा एफ इनवर्स जी बन गया। अब देखिए यहाँ से जी हमने क्या लिया है, एक टाउ स्टार ओपन, जो हमारे पास एक्स टू वाई एक फंक्शन है, और जी जो है हमने यहाँ से एक ओपन सेट लिया है वाई का, ये यहाँ पर ओपन है, और ये एफ मैप है वो कॉन्टिन्यूस है। अगर ये कॉन्टिन्यूस है तो इट मीन्स जो इसकी हम इनवर्स इमेज कैलकुलेट करेंगे वो बिलोंग करेगी टाउ स्टार में, सॉरी टाउ में बिलोंग करेगी इन एक्स, क्योंकि वो इस स्पेस का क्या बन जाएगा, एक ओपन सेट बन जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये बिलोंग कर गया हमारा टाउ में। तो इट मीन्स हम ये कह सकते हैं अब जो हमारे पास ये एफ इनवर्स एच हमने कैलकुलेट किया था वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ओपन हो जाएगा इन
टाउ में ओपन हो जाएगा इन एक्स स्पेस में, हमारे पास ये ओपन सेट बन जाएगा क्योंकि एफ इनवर्स एच हमारा टाउ स्पेस में बिलोंग कर जाएगा। तो इट मींस हमने एच कोई भी एक आर्बिट्ररी सबसेट लिया था, ओपन सेट लिया था इसका, और इस इनवर्स में जो है एच की वो हमारे पास ओपन मिलगी हमें। तो इट मींस जो ये हम मैप डिफाइन करेंगे वो भी एक कॉन्टिन्यूस मैप। तो अब हम एक काउंटर एग्जांपल करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट काउंटर एग्जांपल है। तो देखिए काउंटर एग्जांपल, तो सबसे पहले हम देखिए ये कहते थे कि अगर f हमारे पास x स्पेस से y तक एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ये हमारे पास क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, और अगर हम एक कोई सबसेट लेते हैं x का, और जब भी हम ये रिस्ट्रिक्शन मैप डिफाइन करेंगे तो वो भी क्या बन जाता है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन बन जाता है। तो क्या इसका कन्वर्स ट्रू है, दैट कि अगर हमारे पास किसी कोई एक सबसेट है x का, अगर उसका ये रिस्ट्रिक्शन मैप कॉन्टिन्यूस है, तो क्या ये मैप जो इस स्पेस पर हमने डिफाइन किया है वो भी एक कॉन्टिन्यूस मैप होगा या नहीं होगा। तो चेक करते हैं। तो हम एक मैप डिफाइन कर लेते हैं, f रियल से लेकर रियल स्पेस तक हमने एक अंडर यूजुअल टोपोलॉजी चल रही है हमारी ये, इसमें हमने एक मैप डिफाइन कर दिया। फाइन। तो देखिए मैप किस तरह से डिफाइन करते हैं हम, एफ ऑफ एक्स, और ए हमने कोई भी एक सबसेट चूज कर लिया, ए हम ठीक है। तो देखिए तो मैप हम किस तरह से डिफाइन करते हैं कि अगर x हमारे पास एक रैशनल नंबर है, अगर x एक रैशनल नंबर है तो हम उसकी इमेज 1 डिफाइन करते हैं, और x अगर हमारे पास इरेशनल नंबर है तो उसकी इमेज हम 0 डिफाइन करते हैं। हमने ये मैप डिफाइन कर दिया। अब हम इसकी रिस्ट्रिक्शन मैप लेते हैं ऑन क्यू। क्यू हमारे पास एक सबसेट है इस, तो हम एक जो एफ मैप हमने डिफाइन किया है उसका ही अब हमें रिस्ट्रिक्शन मैप ले लेते हैं क्यू से लेकर इस स्पेस तक आर। तो ये मैप क्या बन जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ क्यू मैप है दैट इज एक्स। अब देखिए जितने भी रैशनल नंबर्स हैं उन्हीं की सबकी इमेज 1 है, तो ये 1 बन जाएगा हमारे पास फॉर आर एक्स बिलोंग्स टू क्यू। इट मींस ये हमारे पास एक रिस्ट्रिक्शन मैप है, वो एक कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। और हमने ये प्रूफ किया हुआ है जो कांस्टेंट मैप होते हैं वो हमेशा ही हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस मैप होता है। इट मींस जो हमारे पास ये मैप होगा वो भी एक कॉन्टिन्यूस मैप होगा। तो यही हमारा ए सबसेट है जो हमने लिया है वहां पर। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन मैप है हमारे पास, वो एक कॉन्टिन्यूस मैप बन गया। तो हम ये चेक करते हैं कि ये मैप एक हमारे पास कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो आगे अब हम जो हमारा ऊपर मेन फंक्शन है उसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो एक्चुअल में जो ये हमारे पास फंक्शन है वो किसी भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस नहीं है। अब किसी भी पॉइंट पर चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम 2 ले लेते हैं, 2 हम एक पॉइंट ले लेते हैं स्पेस में से। तो इस पॉइंट पर अगर हम कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे तो देखिए, तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, डेफिनेशन यूज करेंगे एट अ पॉइंट पे। तो हमने एफ ऑफ 2 फाइंड आउट किया। तो एफ ऑफ 2 क्या होगा, 2 हमारे पास एक रैशनल नंबर है तो इसकी इमेज क्या होगी, 1 होगी। तो अब हमने क्या करना है, इस 1 की जितने भी ओपन सेट्स हैं जो इस 1 को कंटेन कर रहे हैं उसके लिए हमें 2 का कोई ना कोई एक ओपन सेट फाइंड करना पड़ेगा जो इसमें कंटेन्ड होगा। तो देखिए ये हमारे पास 1 है, अब इसका हम कोई भी ओपन सेट ले लेते हैं। तो इसको कंटेन करने वाला हम एक ओपन इंटरवल ले लेते हैं, वो होगा हमारे पास 1/2 एंड 3/2। ये हमारे पास एक ओपन सेट है जो इस पॉइंट को कंटेन कर रहा है। तो हमारे पास हमें ये मिल गया। अब इस इंटरवल के लिए हमें यहाँ पर जो पॉइंट 2 था उसका एक ओपन सेट चाहिए जो 2 को कंटेन कर रहा हो। तो इन जनरल में 2 को कंटेन करने वाला ओपन सेट कैसा होगा, कुछ इस तरह का होगा। अगर हम कोई भी लेंगे वेयर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 तो वो ओपन सेट हमें कुछ इस तरह का दिखेगा। अब देखिए चाहे आप यहाँ पर एप्सिलॉन जो मर्जी चूज कर लीजिए, जो ये हमारे पास एक इंटरवल पड़ा है इसमें हमारे पास रैशनल नंबर्स भी होंगे और इरेशनल नंबर्स भी होंगे। इस इंटरवल में रैशनल भी होंगे और इरेशनल भी होंगे। जब भी हम इस तरह का कोई ओपन सेट लेंगे उसकी क्या फाइंड आउट करेंगे, हम इमेज फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें रैशनल भी हैं और इरेशनल भी हैं। तो इसमें हमारे पास किस तरह के पॉइंट्स मिलेंगे हमें,
जो इसकी इमेज होगी वो क्या होगी, 0 एंड 1 होगी हमेशा ही। मतलब 2 का अगर हम कोई भी ओपन सेट ले लें उसकी इमेज हमेशा हमारे पास क्या आने वाली है, 0,1। तो क्या ये 0,1 जो हमारे पास सेट है वो इसमें कंटेन्ड है, बिल्कुल भी इसमें कंटेन्ड नहीं है। तो दैट मीन्स जो हमारे पास एक 1 हमने एक इंटरवल लिया उसके लिए हमें एक ऐसा ओपन सेट मिल गया सच दैट कि जो 2 पॉइंट है इसका कोई भी ओपन इंटरवल की इमेज इसमें कंटेन्ड नहीं हो रही। तो दैट मीन्स जो ये हमारे पास फंक्शन है वो इस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। एक्चुअल में ये किसी भी पॉइंट पर कॉन्टिन्यूस नहीं बनेगा, आप कोई मर्जी पॉइंट चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कोई भी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस फंक्शन है वो हमारा नहीं बनेगा।